हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2025 पेपर सेकंड फिजिक्स का जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें क्या कह रहा है? इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्लास वेजेज ए एंड बी दो ग्लास वेजेज हैं having refractive index 1.7 and 1.5 respectively are placed in front of the slits as shown in the figure. The separation between the slits is d equal to 2 millimeter and the shortest distance between the slits and the screen is d equal to 2 meter. Thickness of the combination of the wedges is t equal to 12 micrometer. The value of L is shown in the figure is 1 millimeter. L दे रखा होगा कहीं, ये है ये 1. Neglect any refraction effect at the slanted interface. ये इंटरफेस हो गया स्लैंटेड, यहाँ कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा. ऑफ द वेजेज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेजेज द सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्ट्स इन मिलीमीटर विद रेस्पेक्ट टू ओ. यहाँ से कितना शिफ्ट होगा ये हमको निकालना है. ये देखिए वेज थोड़ा सा फिगर छोटा हो रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ. वेज क्या है? ये इस तरह का वेज, दो वेज जोड़ रखे हैं. ये है, इसको जूम कर दिया मैंने इस फिगर को, तो ये दो वेज हैं. ये ये हो गया और ये बी वेज हो गया. अब वो क्या कह रहा है, जो स्लिट है, यहाँ पर स्लिट है, स्लिट के सामने ये डिस्टेंस है, स्लिट से ऊपर ये डिस्टेंस एल है. ये एल, ये वाली डिस्टेंस एल हो गई. एल इक्वल टू 1 मिलीमीटर दे रखा है. ऐसे नीचे भी एल है, एल इक्वल टू 1 मिलीमीटर दे रखा है. ये दे रखा ना, एल इक्वल टू 1 मिलीमीटर ये दे रखा. और इसके बीच की डिस्टेंस डी इक्वल टू 2 मिलीमीटर ये दे रखा है. इस पे हम ला देते हैं 2 मिलीमीटर ये दे रखा है. अब ये टोटल कितना हो गया? फिर 4 मिलीमीटर हो गया है टोटल, 4 मिलीमीटर ये टोटल. और इसकी थिकनेस ये कितनी दे रखी है? ये टी इक्वल टू 12 माइक्रोमीटर. ये है. और क्या दे रखा है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेज ए एंड बी हैव ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ए का कितना है? म्यू ए दे रखा है 1.7 और इसका कितना दे रखा है? म्यू बी दे रखा है, ये दिया हुआ है. और इससे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा. रिफ्रैक्शन इफेक्ट हमने जो है नेग्लेक्ट का, जो इंटरफेस बन रहा है इनका दोनों वेज का, एक वेज हो गया एक वेज हो गया, दोनों का इंटरफेस ये हो गया, यहाँ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा. अब इस कॉम्बिनेशन से जो शिफ्ट होगा तो वो कितना होगा? तो यहां से आने वाली जो है रे, स्लिट से जो रे, ये स्लिट है दो से रे आ रही है और इस मीडियम से पास हो रही है. अगर कोई मीडियम नहीं है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है? वाई डी अपॉन डी. डी जो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई है, स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस. ये भी दे रखी है हमको 2 मीटर, ये दे रखा है. अब ये होता, परंतु अगर यहां पर कोई यूनिफॉर्म थिकनेस का, टी थिकनेस का मैं वो रख दूं तो तब क्या होता है? इसका पार्ट डिफरेंस कितना होता है? शिफ्ट कितना हो जाता है? पार्ट डिफरेंस ये हो जाएगा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये हो जाता है अगर मैं पार्ट ये रख दूं तो. ये अब देखिए दोनों स्लिट पर दो दो, ये तो ये इतनी, सपोज इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, बी मान लेते हैं सपोज. अच्छा ए मान या एक्स मान लो, एक्स मान लिया है. ये एक्स डिस्टेंस हो गई यहां से लेके यहां तक.
और यहां से लेके यहां तक ये y मान लेते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी, x हो जाएगी, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे दोनों, तो ये डिस्टेंस। अब x और y हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, इस स्लिट पर कितने थिकनेस का हमने, तभी हमें पता चल पाएगा। तो कैसे हम निकालेंगे, देखिए कि पहली कंडीशन की इन x प्लस वाई का जो सम कितना है 12, x प्लस वाई इक्वल टू 12 माइक्रोमीटर, पहली कंडीशन तो ये आई। दूसरी कंडीशन, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं और इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखूं, सिमिलर है, तो इससे x निकल जाएगा, देखिए तो x अपॉन 1, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, x अपॉन 1 इज इक्वल टू 12 माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर है, अपॉन ये टोटल लंबाई 4 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर मिलीमीटर x से कितना हो जाएगा 3 माइक्रोमीटर हो जाएगा। x 3 माइक्रोमीटर, तो y कितना हो गया, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 माइक्रोमीटर। तो x और y थिकनेस पता चल गई। अब तो हम पार्ट डिफरेंस निकालते हैं, पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू वाई डी अपॉन डी माइनस म्यू, ये क्या है, बी है, यहाँ एक्स लंबाई बी है, एक्स थिकनेस का, तो म्यू बी माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस फिर इसका क्या हो जाएगा, म्यू ए माइनस 1 वाई हो जाएगा, ये इसके लिए कंप्लीट हो गया। फिर अब ये जितना यहां से पाथ ये ट्रेवल कर रहा है, तो सेकेंड रे यहां से पाथ ट्रेवल करेगी, इसके थ्रू जाएगी, तो जो एडिशनल पाथ ये ट्रेवल करेगी, तो इसका कितना होगा एडिशनल पाथ डिफरेंस, ये हो गया म्यू बी, इसमें y जा रही है, म्यू बी माइनस 1, ये एडिशनल पाथ होगा इसका, ये शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से जो है ये पाथ ज्यादा होगा, ये पाथ कम होगा, तो ये प्लस ये कितना हो जाएगा y। फिर इसके लिए देखिए ये a में है, प्लस म्यू ए माइनस 1 इंटू एक्स, तो नेट पार्ट डिफरेंस इतना हो जाएगा। अब क्योंकि ये सेंट्रल मैक्सिमम है, तो सेंट्रल मैक्सिमम के लिए क्या होता है, पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो y जो है, जो वैल्यू y की आएगी वो क्या देगा हमें, अच्छा ये y को कुछ और ले लीजिए यहाँ पर ना, शिफ्ट जो है इसको हम ले लेते हैं, इस y को कुछ और ले लीजिए, इसको हम ले लेते हैं क्या, अल्फा ले लें, अल्फा, अल्फा ले लेते हैं इसको, ठीक है, जो भी अल्फा शिफ्ट होगा यहाँ, यहाँ से यहाँ अल्फा, यहाँ शिफ्ट हो गया, ये अल्फा ले, तो अल्फा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास, तो अल्फा डी अपॉन डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसमें रख देते हैं म्यू बी 1.5, उधर ले जा रहा हूं मैं इसको, प्लस में हो जाएगा 0.5, 1.5 माइनस 1.5 हो गया, इंटू एक्स, एक्स हमने निकाल रखा था 3 माइक्रोमीटर, प्लस ये भी उधर जाएगा, म्यू ए 1.7 माइनस 1, 0.7 इंटू y, y की वैल्यू कितना 9 माइक्रोमीटर, 9 माइक्रोमीटर, फिर ये माइनस में हो जाएगा, माइनस म्यू बी 1.5, ये 0.5 इंटू y 9 माइक्रोमीटर, माइनस म्यू ए 1.7 यानी 0.7 हो गया, माइनस 3 माइक्रोमीटर,
तो अल्फा डी अपॉन डी कितना आ जाएगा, अल्फा डी अपॉन डी 1.5 1.5 प्लस 6.3 4.5 माइनस हो गया 67.8 माइनस 6.6, इतना हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, इतना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा फिर 1.2 माइक्रोमीटर या। अब हमें अल्फा निकालना है, अल्फा इक्वल टू 1.2 माइक्रोमीटर इंटू डी, डी कितना है कैपिटल डी 2 मीटर, 2 मीटर अपॉन स्मॉल डी कितना है 2 मिलीमीटर, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, किसमें निकालना है हमको, वैल्यू इन मिलीमीटर, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो इसको, माइक्रोमीटर 10⁻³ माइनस कर दो इंटू 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा ये मिलीमीटर अपॉन 2 मिलीमीटर। तो 10⁻³ से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1.2 मिलीमीटर क्या आ जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.2 मिलीमीटर इज द आंसर। ये था क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन।